Scoring 360 marks in NEET biology is no more an easy task as it was last year. कि नीट का पेपर 2024 के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है और ना ही इस बार का पेपर पुराने वाले पेपर से थोड़ा डिफरेंट था, मीन्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस साल हमें इसकी स्ट्रैटेजी और किस तरीके से बायोलॉजी को डील करना है उसको भी चेंज करना पड़े। एनसीईआरटी को रट्टा लगाने से अब कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट्स आर एवरीथिंग। सबसे पहली चीज़ कि अब से एनसीईआरटी को रट्टा लगाने से कुछ नहीं होगा। इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। इट्स नो मोर लाइक कि अगर आपने एनसीईआरटी रटी है तो आपका पेपर हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, डायग्राम्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए और उनके नीचे जितनी भी लाइंस लिखी हुई हैं सारी लाइंस का मतलब पता होना चाहिए और उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ जो आपको क्लासेस में एक्स्ट्रा बताई जाती है वो भी अब क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि आसपास एक्स्ट्रा चीज़ों से भी क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। इवन इस बार आया जैसे कि फिग वाला क्वेश्चन, और भी क्वेश्चंस है। मेरे पास यहाँ पे मेरी एनसीईआरटी नीट का पेपर है, मेरा कोड था टेस्ट बुकलेट कोड 47, तो इससे मैं एग्जांपल्स भी देने वाली हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस इस बार पूछे गए हैं। लाइक डायग्राम का जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 148 ऑफ कोड 47 नीट 2025 पेपर, ये बायोरिएक्टर का क्वेश्चन है और इन्होंने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायरेक्ट डायग्राम्स। इससे पता लगता है कि आपको डायग्राम सारे आने चाहिए। और एक ही क्वेश्चन नहीं है, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 161 क्वेश्चन नंबर में भी डायग्राम से पूछा गया है अबाउट, ये नेफ्रॉन का क्वेश्चन है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से क्या का एक डायग्राम का क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी में। थर्ड पॉइंट, जो एनसीईआरटी के फर्स्ट हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं और उनकी जो भी डिस्कवरीज हैं, उनके जो भी प्राइजेस उन्हें मिले हैं और उन्होंने किस चीज़ पे काम करा है, उनको किस और नाम से बोला जाता है, इससे भी इस बार क्वेश्चन आया है। मतलब एनसीईआरटी के फ्रंट पेज के साइंटिस्ट के पेज को, जिसको काफ़ी स्टूडेंट स्किप कर देते थे, और क्वेश्चन भी आया हुआ है इसका। क्वेश्चन नंबर 138, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है आपको इसी से पता लग रहा है। फोर्थ पॉइंट, जो असर्शन रीजन में मेजर मिस्टेक कहाँ होती है, आप अगर आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट तो असर्शन ट्रू, रीज़न ट्रू, ये तो आप बता दोगे, या फिर रॉन्ग है तो रॉन्ग, बट इज़ इट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और इज़ इट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसकी कन्फ्यूजन होती है। पर अगर आपने इसको क्लियर नहीं करा तो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है जो गोल्जी अपरेटस वाला क्वेश्चन है, असर्शन रीज़न, उसमें दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, इज़ इट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट, ये पूछा हुआ है। तो इस कन्फ्यूजन को आप पहले ही क्लियर कर लीजिए। आप हर एक लाइन ऑफ एनसीईआरटी आपके बिल्कुल टंग पे होनी चाहिए, जैसे कंठस्थ बोलते हैं ऐसे होनी चाहिए। बिकॉज एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 123, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन एकाइनोडर्म्स। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखो कि रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन, एक्सक्रीशन एंड लोकोमोशन, इस तरीके से ऑप्शंस दिए। अगर आपको क्लियर और एग्जैक्ट नहीं पता है एनसीईआरटी में जो लिखे हुए हैं तो आपका ये क्वेश्चन मिस हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5, स्टेजेस वाले क्वेश्चंस भी आते हैं कि करेक्ट स्टेज बतानी है, पहले ये स्टेज आई फिर ये स्टेज। जैसे कि इस बार क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 141, टेरिडोफाइट्स की स्टेजेस को बताने वाला। ये क्वेश्चन भी सेम स्टेजेस आपको पता होगी, जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, हर एक स्टेप आपको पता होगा, तभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। बुलेट पॉइंट 6, एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 106, प्लांट किंगडम से नहीं, मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के बारे में बताना है। मुझे नई टाइप के क्वेश्चंस लगे इस पेपर में, जैसे कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बोल सकते हैं। जैसे इस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 121, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। सी दिस क्वेश्चन इज नॉट डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। क्वेश्चन में कन्फ्यूजन के चांसेस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, इसमें कन्फ्यूजन के पूरे चांसेस हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे ठीक डायरेक्टली नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी, इट्स नॉट द डायरेक्ट लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी। और ये जिस चैप्टर से पूछा गया है, माइक्रोब्स, दैट्स द ईजीएस्ट चैप्टर, और उससे इन्होंने ऐसा घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मिस्टेक होने के चांसेस हैं। 22, फिग फ्रूट इज़ नॉन वेजिटेरियन फ्रूट एंड इट हैज़ एनक्लोज्ड फिग वास्प्स इन इट। ये वाला क्वेश्चन स्टिल नॉट डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। Mark all of these. Such type of questions will definitely come next year. 70, what are the potential drawbacks in the adoption of an IVF method? This question is also not directly from NCERT but from one of the easiest chapters and the smallest chapters of NCERT. इस टाइप के questions आने के पूरे chances हैं next year। और एक केस स्टडी जैसा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 176,
While trying to find out the characteristic of a newly found animal, a researcher did the histology of adult tissue. ये pseudocoelom वाला क्वेश्चन कि आपको स्ट्रक्चर, थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज, वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. अगर सोचते हम कि observed a cavity with the presence of a mesodermal tissue towards the body wall, but no mesodermal tissue was observed toward the alimentary canal. मतलब कि कुछ पोर्शंस में mesodermal tissue है, कुछ पोर्शंस में mesodermal tissue नहीं है. तो pseudocoelomata इसका आंसर. Yes, but not the direct one as we usually expect. कि आप नेक्स्ट ईयर किसी और टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं. तो जो मैंने 8 बुलेट पॉइंट्स आपको बताए, इन 8 बुलेट पॉइंट्स का ध्यान रखिए. अपनी बायोलॉजी को पढ़ने के तरीके को चेंज करिए, अदरवाइज़ आपका ये साल वेस्ट हो जाएगा.